इसमें न्यूरो से संबंधित सर्जरी न्यूरो सर्जरी में होती है। न्यूरो सर्जन ब्रेन प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है, और स्लिप डिस्क है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, स्पाइन कोड का कोई ट्यूमर है, हेड इंजरी है, न्यूरो से संबंधित सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो तो हमें न्यूरो सर्जन से संपर्क करना चाहिए। ऐसे ही एक एक कर करके बताया जाएगा कि किस बीमारी को किस विभाग में दिखा सकते हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपको एसएमएस हॉस्पिटल की पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जानकारी बिल्कुल आसान तरीके से, जो एसएमएस में पहली बार आए वो भी आसानी से समझ पाएंगे। कहां से अपॉइंटमेंट मिलता है, कौन सी जगह डॉक्टर बैठते हैं, किस बीमारी को कौन से डिपार्टमेंट में दिखाना है, किस भवन में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस बीमारी के इलाज के लिए आए हैं वो किस भवन में इससे संबंधित इलाज होगा। उसके बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें और यानी पर्ची बनवाएं। तो सबसे पहले मैं आपको लाल बिल्डिंग यानी एसएसपी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के बारे में बता देता हूं। लाल बिल्डिंग ट्रोमा सेंटर के पास है, एसएमएस के सामने है। इस बिल्डिंग में 3 डिपार्टमेंट हैं, गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी। इन तीनों से संबंधित डॉक्टर की ओपीडी लाल बिल्डिंग में ही लगती है। इन बीमारियों से संबंधित पेशेंट लाल बिल्डिंग में ही जाएं, और पर्ची काउंटर इस बिल्डिंग के बाहर की साइड में है, यहाँ से पर्ची लेकर इसमें दिखा सकते हैं। इसमें पहला डिपार्टमेंट है गैस्ट्रोलॉजी यानी पेट से संबंधित रोगों का इलाज के लिए। इसमें एसिडिटी, गैस, पेट दर्द, छोटी आंत, बड़ी आंत संबंधित समस्या, लूज मोशन या कब्ज होना, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, जॉन्डिस आदि रोगों से संबंधित कोई समस्या है तो आप गैस्ट्रोलॉजी विभाग में दिखा सकते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट है नेफ्रोलॉजी। इसमें गुर्दे या किडनी से संबंधित सभी रोग इसमें दिखा सकते हैं। किडनी स्टोन हो, डायलिसिस हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, इन सभी से संबंधित कोई समस्या है तो नेफ्रोलॉजी विभाग में दिखा सकते हैं। तीसरा डिपार्टमेंट है यूरोलॉजी। यूरिन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होने पर यूरोलॉजी विभाग में दिखा सकते हैं, जैसे पथरी हो, ब्लैडर इन्फेक्शन हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, टेस्टिस व पेनिस प्रॉब्लम हो आदि समस्या यूरोलॉजी के डॉक्टर को दिखा सकते हैं। इसके बाद आपको सामने जो बिल्डिंग दिख रही है ये ट्रोमा सेंटर है। ट्रोमा सेंटर एसएमएस हॉस्पिटल के जस्ट सामने है। इसमें गिरने, एक्सीडेंट होने या कोई हमलों जैसे गंभीर और जानलेवा चोटों वाले मरीजों का इलाज होता है। ट्रोमा सेंटर में सीरियस पेशेंट आते हैं। ट्रोमा सेंटर के पेशेंट की सभी जांचें ट्रोमा सेंटर में हो जाती हैं। सभी ब्लड टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन आदि यहीं पर हो जाते हैं। इसके बाद चरक भवन के बारे में बताता हूँ। चरक भवन एसएमएस की मेन बिल्डिंग की बैक साइड में 6 नंबर गेट पर और 7 नंबर गेट पर है। इसमें 2 डिपार्टमेंट हैं, एक आई और दूसरा स्किन एलर्जी। अगर आंखों से संबंधित समस्या को दिखाना चाहते हो तो आपको चरक भवन में आना होगा। इसमें बेसिकली मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना से जुड़ी बीमारियां, संक्रमण, आंखों के सूखेपन जैसी बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ आंखों की जांच करके चश्मे का नंबर भी पता किया जाता है। चरक भवन में दूसरा डिपार्टमेंट है स्किन एलर्जी। इसमें त्वचा पर लालिमा, सूजन, खुजली, छाले या चकत्ते, पीती जैसे लक्षण मुख्यतः दिखाई देते हैं। तो आप स्किन एलर्जी के लिए एसएमएस चरक भवन गेट नंबर 6 व 7 पर दिखा सकते हैं। और चरक भवन में डॉक्टर को दिखाने की पर्ची चरक भवन के सामने काउंटर है, यहीं से बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इमरजेंसी के बारे में बताता हूँ। इमरजेंसी बिल्डिंग एसएमएस के गेट नंबर 2 के सामने है और इमरजेंसी 7/24 घंटे ओपन रहती है। इसमें आप गंभीर चिकित्सा आपात स्थितियों के लिए इलाज करवा सकते हैं, जिसमें आग से जलने पर, दिल का दौरा पड़ने पर, स्ट्रोक या किसी भी जानलेवा बीमारी की तुरंत देखभाल शामिल है। यहाँ आप दवाई, नैदानिक परीक्षण और विशेषज्ञ चिकित्सक देखभाल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एसएमएस की मेन बिल्डिंग और बांगड़ भवन के बारे में बताता हूँ। इसमें आईपीडी पेशेंट को भर्ती किया जाता है। एसएमएस की मेन बिल्डिंग और बांगड़ भवन में वार्ड है, जिसमें पेशेंट की आवश्यकता यानी बीमारी के अनुसार अलग अलग वार्डों में भर्ती किया जाता है। इसके बाद आता है धन्वंतरी भवन। तो धन्वंतरी भवन के बारे में बताता हूँ। धन्वंतरी भवन में दिखाने वाले पेशेंट धन्वंतरी के सामने रजिस्ट्रेशन हॉल यानी वेटिंग हॉल है, यहीं से पर्ची बनवाकर धन्वंतरी में दिखाते हैं। धन्वंतरी भवन में कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे ऑर्थो, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, जनरल फिजिशियन यानी मेडिसिन, ईएनटी यानी नाक कान गला, साइकोलॉजी, एंटी रेबीज, रूमेटोलॉजिस्ट, आर्थराइटिस, प्लास्टिक सर्जरी, सीटीबीएस, गाइनोकोलॉजी, एलर्जी, एंडोक्रोनोलॉजी, डेंटिस्ट, योगा ओपीडी आदि विभाग धन्वंतरी भवन में हैं। एक एक करके सभी डिपार्टमेंट के बारे में बताता हूँ।
सबसे पहले आता है ऑर्थोपेडिक यानी हड्डी वाला डिपार्टमेंट। इसमें हड्डियों से संबंधित धन्वंतरी में दिखाते हैं। इसमें जॉइंट पेन, बैक पेन, कमर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, यानी कहीं हड्डी से संबंधित दर्द है तो यहाँ दिखा सकते हैं। लिगामेंट रिपेयर हो गया, बोन में फ्रैक्चर हो गया, हड्डियों से संबंधित कोई भी इंजरी होने पर हमें ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है जनरल सर्जरी। इसमें सर्जरी से संबंधित पेशेंट दिखाते हैं। वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सर्जन होते हैं, हम यहाँ जनरल सर्जरी विभाग की बात कर रहे हैं, जिसमें गांठ हो गया, रसोली हो गया, पाइल्स हो गया, हर्निया हो गया, फिशर हो गया, प्रोस्टेट सर्जरी हो गया, अन्य कई सर्जरी जनरल सर्जरी के अंतर्गत आते हैं। अगला डिपार्टमेंट है फिजिशियन। इसी को मेडिसिन विभाग कहते हैं। मेडिसिन विभाग के डॉक्टर के बारे में हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं। इसके पीछे कारण है कि यह विभाग हर हॉस्पिटल और क्लिनिक पर उपलब्ध हो जाता है। मेडिसिन विभाग में टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर, फेफड़ों में संक्रमण, वोमिटिंग, लूज मोशन, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोल्ड कफ, फीवर हो रहा हो, इनसे संबंधित हमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा बीपी कम ज़्यादा रहती हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, चक्कर आना, थकान रहती हो, कमजोरी, सांस बढ़ता हो, इनसे संबंधित भी हमें मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। ये विभाग धन्वंतरी भवन में है। अगला डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी विभाग को न्यूरोफिजिशियन भी कहते हैं, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से संबंधित बीमारियों का निदान व उपचार करता है। जैसे स्ट्रोक्स है, हेडेक है, कंपन की बीमारी है, मांसपेशियों की बीमारी है, हाथ पैरों में कंपन हो, तलवों में जलन हो रही, झंझनाहट हो रही हो, इन बीमारियों से संबंधित न्यूरोलॉजी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मिर्गी, माइग्रेशन, भूलने की बीमारी, चक्कर आना, चलने फिरने में समस्या, कमर दर्द, लकवा आदि। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी। इसमें न्यूरो से संबंधित सर्जरी न्यूरो सर्जरी में होती है। न्यूरो सर्जन ब्रेन स्पाइन प्रॉब्लम जिसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, स्लिप डिस्क है, ब्रेन का ट्यूमर है, ब्रेन हेमरेज है, स्पाइन कोड का कोई ट्यूमर है, कोई हेड इंजरी है, न्यूरो से संबंधित सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें न्यूरो सर्जन से संपर्क करना चाहिए। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट है ENT। यह नाक कान गले से संबंधित विभाग है। नाक कान गले इन तीनों अंगों की बीमारियों के डॉक्टर को ENT स्पेशलिस्ट कहते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम लगातार बना हुआ है, दवाई लेने के बाद भी नाक बंद रहती है और बार बार छींकें आती है, तो यह ENT के विभाग से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके लिए ENT के डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपके कान में दर्द होना, कान बहना, सुनने में दिक्कत होना, उसी तरह से अगर आपके गले में बार बार खरांश रहती है, टॉन्सिल की समस्या रहती है, आपको बोलने की समस्या हो या आवाज़ बैठ जाती हो, गले में गांठ हो रही हो, गले में कैंसर हो, इन सभी से संबंधित कोई बीमारी हो तो आप ENT के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो ये समस्या ज़्यादा हो सकती है, धूम्रपान से बचना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी। इसमें मनोचिकित्सक बैठते हैं। इसमें मनोरोग से संबंधित दिखा सकते हैं। इस बीमारी में कई तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लगातार उदासी, अत्यधिक चिंता या बेचैनी, व्यवहार में बदलाव, नींद या भूख में भारी बदलाव, सोचने समझने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई आदि। ये लक्षण दैनिक जीवन में काम या पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अगर कुछ दिन लगातार ऐसे लक्षण रहने पर चिकित्सकीय सलाह आवश्यक है। मानसिक रोगी को डिप्रेशन, एंजाइटी यानी चिंता, मानसिक भ्रम डिसऑर्डर यानी नींद की समस्या जो उनके सोचने, महसूस करने और व्यवहार को प्रभावित करती है। लंबे समय तक मन उदास, दोस्तों परिवार से दूरी बनाना, चिड़चिड़ापन या अत्यधिक गुस्सा, इनकी सोच में कई भ्रम पैदा हो जाते हैं, जैसे आवाज़ें सुनाई देना या गलत धारणाएं मन में पैदा हो जाती हैं, जैसे कोई पीछा कर रहा है। ये सब समस्या हैं तो मनोचिकित्सक से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है गायनोकोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं जो महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य जैसे गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, अंडाशय और स्तन के स्वास्थ्य की देखभाल, निदान और इलाज करते हैं। मासिक धर्म की समस्याओं, बांझपन, संक्रमण, गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं, पेल्विक दर्द, स्तन में गांठ जैसी समस्याओं के लिए गायनोकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगला डिपार्टमेंट है एलर्जी। यहाँ पर मैं नाक की एलर्जी की बात कर रहा हूँ। स्किन एलर्जी के बारे में बता चुका हूँ। अगर बार बार छींकें आना, नाक बंद रहना, नाक बहना, नाक में खुजली होना, नाक में ऐसा महसूस होना जैसे नाक में चिट्टी चल रही हो, आंखों में खुजली या आंसू आना, ये सब धूल मिट्टी से हो सकती है। झाड़ू निकालते समय, बिस्तर को साफ करते समय परफ्यूम से हो सकती है।
धूम्रपान की धुआं से हो सकती है। ये सुबह के समय और रात के समय ज़्यादा हो सकती है। अस्थमा की वजह से भी हो सकता है। इसके डायग्नोसिस के लिए एलर्जी के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी के लिए हम धन्वंतरी भवन में दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि प्लास्टिक सर्जरी के लिए किसी भी अंग को नई तरीके से बनाने के लिए मरीज के शरीर से ही उसका मांस, चमड़ा, हड्डी को लेकर फिर उसको नया आकार देकर नया अंग बनाते हैं। जैसे घाव हो, जन्मजात विकृति हो, जैसे कटे होठ हो, तालु हो, जन्मजात नाक कान में कोई विकृति हो, एक्सीडेंट होने पर, कई अंगों में विकृति होने पर प्लास्टिक सर्जरी करवाना हो, आग और बिजली आदि के जल जाने पर प्लास्टिक सर्जरी विभाग में ही दिखाते हैं। अगला डिपार्टमेंट है एंडोक्रोनोलॉजी। इस डिपार्टमेंट में ह्यूमन बॉडी के हार्मोन लेवल को चेक करने, हार्मोनल डिसबैलेंस को डायग्नोस व ट्रीटमेंट किया जाता है। एंडोक्रोनोलॉजी में छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सभी का इलाज किया जाता है। इसमें पेशेंट का मुख्यतः थायराइड व डायबिटीज का समुचित इलाज किया जाता है। इसमें ग्रोथ नहीं हो रही हो, ग्रोथ ज़्यादा हो रही हो, इसका इलाज संभव है। बच्चों में हड्डियों के विकार, मोटापा बढ़ना आदि बीमारियों से संबंधित पेशेंट को एंडोक्रोनोलॉजी विभाग से कंसल्ट करना चाहिए। धन्वंतरी भवन में अगला डिपार्टमेंट है डेंटल। इसमें दांतों से समुचित समस्या का इलाज किया जाता है। इसमें दांतों में दर्द और संक्रमण, सूजन, मसूड़ों में फोड़ा होना, दांतों में सेंसिटिविटी, गर्म, ठंडे या मीठे खाद्य पदार्थों के कारण दांतों में झंझनाहट होना, मसूड़ों की बीमारियां जैसे मसूड़ों में सूजन, लालिमा, ब्रश करते समय खून आना, दांतों में सड़न और कैविटी, मुंह में बैक्टीरिया एसिड बनाकर दांतों के ऊपरी परत को खराब कर देते हैं जिससे छेद हो जाते हैं। ये सभी समस्या होने पर डेंटिस्ट को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है मेडिसिन ऑन्कोलॉजी, सर्जरी ऑन्कोलॉजी और रेडियोथेरेपी। मेडिकल ऑन्कोलॉजी के लक्षणों में बिना कारण वजन घटना, लगातार थकान, शरीर में गांठ या सूजन, त्वचा के रंग में बदलाव, लगातार बुखार, पेट में दर्द, मलमूत्र के आंतों में बदलाव और बिना वजह खून आना प्रमुख है। ये संकेत शरीर के विभिन्न हिस्सों में कैंसर के पनपने की शुरुआती चेतावनी हो सकती है। दूसरा है सर्जरिकल ऑन्कोलॉजी। इसके लक्षण तेजी से वजन कम होना, भूख में कमी, शरीर में किसी भी हिस्से विशेषकर स्तन, गर्दन, पेट या हाथों में कठोर व दर्द रहित गांठ का महसूस होना जो समय के साथ बढ़ती है, बिना वजह खून आना, मलमूत्र में या खांसते समय मुंह में खून आना, लगातार दर्द रहना, तिल का रंग या आकार बदलना या शरीर के नए धब्बे बनना, निगलने में कठिनाई या गले में खराश, आवाज में भारीपन, पेट में लगातार समस्या, कब्ज, डायरिया या पेट में लंबे समय तक सूजन महसूस होना। रेडियोलॉजी। इसमें गंभीर या पुराना पेट दर्द, छाती, सिर, पीठ या जोड़ों में ऐसा दर्द जो ठीक न हो रहा हो, गांठ या सूजन, शरीर में किसी भी हिस्से विशेषकर स्तनों में गांठ महसूस होना, सांस में जुड़ी समस्या, लगातार खांसी, खांसी के साथ खून आना, सांस लेने में दिक्कत आना, पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द या पेशाब में खून, झाग आना, वजन घटना, लगातार बुखार, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। अगला डिपार्टमेंट है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी की बिल्डिंग गेट नंबर 1 पर है। हार्ट के पेशेंट 2026 के अंत तक गेट नंबर 1 पर कार्डियो बिल्डिंग में दिखा सकेंगे। इस समय यह कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट धन्वंतरी भवन में है। आजकल आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोगों की हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है। हार्ट अटैक आने से पहले शरीर के कई तरह के लक्षण दिखाता है। सबसे पहला लक्षण है छाती में दर्द, छाती में भारीपन होना, सर चक्कर आना, वीकनेस लगना, पसीना आ जाना और कभी कभी कंधे में भी दर्द आ सकता है। पूरा शरीर ठंडा हो जाना, पसीना पसीना हो जाना और वोमिटिंग होना या जी मितलाना, ये सब लक्षण दिख रहे हैं तो कार्डियोलॉजी से तुरंत संपर्क करना चाहिए। सांस फूलना, शरीर के ऊपरी हिस्से, गर्दन, जबड़ों, पीठ, हाथ में दर्द शामिल है। असामान्य थकान, अनियमित दिल की धड़कन, पैरों, टखनों या पेट में सूजन जो हृदय की कार्य क्षमता कम होने का संकेत हो सकता है। अगर ये लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत कार्डियोलॉजी से मिलें। अगला डिपार्टमेंट है CTBS यानी कार्डियोवास्कुलर सर्जरी। उसमें हार्ट की सर्जरी यानी बाईपास सर्जरी व हृदय की नसों में ब्लॉकेज से संबंधित मरीज को देखा जाता है। इसमें हृदय की धमनियां, वॉल्वों और महाधमनियों की सर्जरी शामिल है। इसमें बच्चों के दिल में छेद रहते हैं, उनका भी इलाज किया जाता है। इसमें वेरिकोज वेन्स हो गया। इसमें पैरों की नसों में बड़ी बड़ी नसें डेवलप हो जाती हैं, पैर काला पड़ जाता है, पैर में गैंग्रीन या हिल्स गुड्स जो जल्दी भरते नहीं, उसका इलाज होता है। किडनी पेशेंट जिसमें पिस्टुला की जरूरत है, वे पेशेंट भी पिस्टुला के लिए कार्डियोवास्कुलर सर्जरी के डॉक्टर से मिलते हैं। प्लीज़ हॉस्पिटल वाले बाबूजी चैनल को सब्सक्राइब करें।